जो भी देखा बेवफा देखा। संसार में स्वार्थ के नाते में सब संग देते हैं, पर जब विपत्ति आती है सब छोड़ देते हैं। ठाकुर जी उल्टे हैं। ठाकुर जी सुख में तुमको भले दूर रहेंगे, बोले सुख है भोग ले तू अपना, लेकिन जब विपत्ति आएगी, जब कष्ट आएगा तो सबसे आगे खड़े मिलेंगे। ध्यान में योगियों के आते नहीं, उनको संग भक्तों के नाचते देखा, बेर शबरी के चखते देखा। इसलिए अंत में भक्त कहता, मैं भी आया हूँ आपके दर पे, जब कोई आसरा नहीं देखा, जब कोई सहारे न मिले, जब कोई दरवाजे न मिले, अंत में आपके द्वारे आया। और आपके द्वारे आने के बाद फिर भटकना भैया पड़ता नहीं है, फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। आ गए ना इनके द्वारे पर, अब दी एंड, खत्म। अब ठाकुर जी अपने आप संभाल लेंगे, अपने आप व्यवस्था बना लेंगे। ऐसी भगवान ने पांडवों पर अद्भुत कृपा करी, खूब आनंद बरसा, खूब कृपा हुई। कुंती माता भगवान से स्तुति करती हैं, दुख मांगती हैं। असल में दुख हमारे जीवन में है ही इसलिए क्योंकि हम ठाकुर जी से विमुख हैं, ठाकुर जी से हमने मुंह फेर लिया है। जैसे एक व्यक्ति ने निर्णय किया एक बार, क्या बोले, मैं अपनी परछाई को हरा के दिखाऊंगा, अपनी परछाई को इतना दौड़ूंगा कि मेरी परछाई मुझसे पीछे रह जाएगी। अब उसने दौड़ना चालू किया। अब वो दौड़े तो परछाई उसकी और आगे आगे दौड़े। वो जितना दौड़े परछाई उससे आगे ही मिली, वो कभी उसको हरा ना सका। एक साधु के पास गया तो साधु ने कहा, बेटा परछाई को हराना है तो भागने की जरूरत नहीं है, केवल दिशा बदलने की जरूरत है। तू भाग तो रहा है पर तू सूर्य के विमुख भाग रहा है, सूर्य की तरफ पीठ करके भाग रहा है। अब तू कितना भी भाग ले परछाई को हरा ना पाएगा, परछाई आगे ही रही। अगर भगाना है, परछाई को हराना है, तो तू सूर्य की ओर मुंह कर ले, परछाई अपने आप पीछे हो जाएगी। ऐसे ही जीवन में दुखों को हराना है हमें, और उसके लिए जी जान से लगे पड़े। और क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी के विमुख होके दौड़ रहे हैं संसार की ओर। कभी दुखों को हरा ना पाएंगे। बस इतना करना है कि हमें अपना दिशा बदलनी है, अपना मुख बदलना है ठाकुर जी की ओर। जैसे मुख ठाकुर जी की ओर हुआ, दुख अपने आप पीछे आ जाएंगे, ठाकुर जी आगे आ जाएंगे। अभी दुख आगे है, भगवान पीछे है, पर इसको रिवर्स करना है तो भगवान के सन्मुख हो जाइए। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश हो तभी। ठाकुर जी खुद वादा करते हैं कि जब मेरे सन्मुख हो जाएगा, मैं तेरे सारे पाप ताप संताप दुख दारिद्र सब दूर कर दूंगा। तो इसलिए भगवान ने आज ये करके भी दिखाया है, केवल नाम के नहीं है। भगवान ये केवल कहते ही नहीं, करके भी दिखाते हैं। पांडवों को विजय दिलाई, जब विजय हो गई बोले अब हमारा काम हो गया, अब हम घर चलते हैं। राम राम करके अपने घर जाने को तैयार हो गए। बीच में एक प्रसंग आया, पितामह भीष्म की स्मृति आई भगवान को, तो भगवान पितामह के दर्शन करने आ गए। पितामह भीष्म ने भी खूब सुंदर भगवान की स्तुति करी, मांगा अंतिम समय में दर्शन आपका मिलन हो, और भगवान ने उस इच्छा को पूरा किया। भैया हम पिछली कथा में भी एक बार बोला था कि हम अपना जन्म तय नहीं कर सकते, हम अपना जन्म निश्चित नहीं कर सकते कहाँ हमें जन्म लेना है, मृत्यु भी निश्चित नहीं कर सकते, पर इच्छा निश्चित जरूर रखना कि हमें कहाँ मरना चाहिए, कहाँ मृत्यु होनी चाहिए। ये मन में इच्छा जरूर रखना, एक भाव जरूर रखना ठाकुर जी से कि प्रभु मरूं तो इस जगह मरूं, मृत्यु हो तो इस जगह हो। जैसे हम वैष्णव परंपरा रसिक लोग कहते हैं, मरूं तो वृंदावन की माटी में मरूं, मृत्यु हो तो यमुना जी के तट पे हो। भगवान की स्मृति करते हुए, उनकी याद करते हुए प्राण निकले। तो ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। होना न होना वो तो उनकी मर्जी है, पर प्रार्थना करने में कौन सा टैक्स लग रहा है। प्रार्थना तो यही करनी चाहिए कि प्रभु मृत्यु हमारी ऐसी हो, मरण हमारा ऐसा हो। क्योंकि सुंदर मरण भी बड़े कृपा से मिलता है। मरण भी सबका अच्छा हो जरूरी नहीं है। कोई देख रहे हैं दुनियादारी में, आसपास देखो, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई जल के मर रहा है, कोई कहीं गिर के मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई
तड़प तड़प के मर रहा है, सालों हो गए, शरीर काम नहीं कर रहा, कोमा में पड़े, लकवा मार गया है, घर वाले गाली दे रहे हैं, कब जाता नहीं है, भगवान इसे लेके नहीं जाता, उठा ले इसको, हमारा सर से बोझ उठ जाए, गालियां सुन रहे हैं फिर भी पड़े, तो मृत्यु नहीं आ रही। तो मृत्यु भी बड़ी ठोक ठोक के आती है, पर हम ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी मृत्यु कैसी भी हो, पर उस समय आपकी याद हो, आपकी याद बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो पितामह ने मांगा तो आ गए, भगवान दर्शन दिया और पितामह ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार भगवान द्वारिका आए, द्वारिका आकर के अपने धाम चले गए। अर्जुन छोड़ने आए थे छोड़ने के लिए, पर महीनों तक जब वापस न लौटे तो धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। वैसे भी कुछ कुछ आसपास अशुभ अपशगुन जैसा दिखाई दे रहा था, तो समझ गए कि कलयुग आ गया है। भगवान के धाम जाते कलयुग आरंभ हो गया। राजा परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों को जब पता लगा, अर्जुन ने आके बताया, भगवान तो धाम चले गए। पांडवों ने सोचा अब जी के हम क्या करेंगे, हम भी उन्हीं के चरणों में चले जाएंगे। सब पांडव गृह त्याग करके, कुंती माता ने तो वही प्राण त्याग दिए और पांचों पांडव द्रौपदी प्रयाण पर निकल गए और एक एक करके सब भगवत धाम को चले गए। राजा परीक्षित 14 वर्ष की अवस्था में राजा बना दिए गए और राजा परीक्षित ने अपना राज्य अपने हाथ में लेकर के कलयुग को चेतावनी दी, कलयुग को चैलेंज दिया, हिम्मत है तो हमारे सामने आ। और एक दिन कलयुग आ गया। एक गाय को मार रहा था। राजा परीक्षित समझ गए ये कलयुग ही कर सकता है, कलयुगी लोग ही ये कर सकते हैं कि गाय को मारे, गाय को पीड़ा दें। ये किसी सात्विक और भगवत भक्त का तो काम है नहीं। लोग तो यहाँ गायों को मारना छोड़ो, गायों के लिए मर जाते हैं, गायों के लिए प्राण त्याग देते हैं। अभी एक पूज्य महाराज जी हमारे ब्रज के, हम तो नहीं थे यहाँ पे, पर हमने जब सुना बाहरी विदेश में कि ऐसे ऐसे घटना घटी, फरसा वाले बाबा, शायद आपने भी सुना हो न्यूज़ में, वो खूब गौ सेवा करते थे अपने इलाके में। सब गौ तस्करी में जो गाय जाती थी उनको बचाते थे, पर देखो कैसे प्राण गौ माता की रक्षा के लिए त्याग दिए। कितने कितने बड़े गौ भक्त होंगे कि गाय की रक्षा के लिए आदमी अकेला लड़ भिड़ जाए, सामने छाती तान करके। एक हम लोग हैं, अच्छा सीने पे गोली ना खा सकते कोई नहीं, पर हृदय में थोड़ा संवेदनशीलता तो होनी चाहिए। ऐसे गौ भक्तों के लिए तो संवेदनशीलता होनी चाहिए, उनके लिए तो मन में भाव होना चाहिए। हमने उस समय भी बोला था और आज भी यहाँ से व्यासपीठ से बोलते, पूज्य बाबा महाराज को गौ माता अपने चरणों में स्थान दे और उनकी इच्छा पूरी हो। और भैया ऐसे आज से नहीं, न जाने कितने समय से संतों ने प्राण त्यागे गौ माता की रक्षा के लिए, कितने समय से। परम पूज्य स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के द्वारा अभियान चलाया गया, संतों को बुलाया गया कि सरकार सुन नहीं रही, तो धरना दिया संसद भवन के बाहर। संतों ने बैठ के धरना दिया, गौ माता राष्ट्र माता घोषित और गोहत्या बंद हो। पर उस समय सरकार ने सुनी तो नहीं, उल्टा उसकी बजाय जो जितने संत महापुरुष वहां गौ माता की रक्षा के लिए बैठे थे उन पर उस समय की सरकार ने गोलियां चलवाई। और दिन भी देखो, दिन भी गोपाष्टमी का, गोपाष्टमी के दिन गौ माता की रक्षा पर बैठे संतों ने प्राण त्यागे। एक आदमी, कितने संतों ने प्राण त्यागे उस दिन। ये लड़ाई आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है। कौन कितना इसमें अपनी आहुतियां दे रहा है वो बड़ी बात है। तो भैया समाज को जगना चाहिए, समाज को जागृत होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नेक पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए तो सड़कों पे उतर आते हैं, लेकिन गाय की बात आती है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा कोई काम आता नहीं उनसे। पर भैया गाय नहीं बचेंगी तो हम भी नहीं बचेंगे, ये मान लेना, हमारा मूल है वो। तो